चलिए आज हम सीखेंगे कोन क्या होता है, और कोन का हम लोग सीखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका वैल्यूम सीखते हैं दोस्तों। तो पहले आज हम सीखेंगे कोन होता क्या है, कोन का मतलब क्या होता है। कोन आपको पता है कि क्या, जैसे हम लोग ट्रायंगल होते हैं, एक चीज आपको समझना है, अगर हम एक सेम बेस का, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे, इसका अगर कॉन्सेप्ट की बात हम लोग किया जाए तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं एक मेरे पास सिलेंडर है, अगर सेम बेस का क्या मान लिया जाए, ये क्या है, ये सिलेंडर। और अगर सेम बेस का ये सिलेंडर ले लूं और सेम बेस और सेम हाइट का मैं कोन भी ले लूं, इसी का मैं क्या ले लेता हूं, सेम बेस और सेम हाइट का मैं क्या ले लेता हूं, कोन भी ले लेता हूं। जैसे ये हो गया। अब एक चीज इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्या, जैसे ये मेरे पास होता है रेडियस, ये इसकी हाइट हो गई, यहां भी आपका रेडियस होता है, अगर इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसकी हाइट हमारे पास एच है, क्या है बेटा दोस्तों, एच है। तो एक चीज ये ऑब्जर्व होता है, इस चीज का जो आपका ये कोण है उसका भी बेस जितना आर है, ये पूरा रेडियस, तो इसका भी रेडियस अगर आर मान लेते हैं, इसकी हाइट अगर हम एच मान लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर हाइट, कहीं भी आपसे पूछा जाए हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट। दूसरी वाली जो आपकी हाइट मिलती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इससे ये प्रैक्टिकली देखा गया, जब हम इस कोन को बनाते हैं सेम बेस और सेम हाइट का, तो ये तीन कोन, मतलब ये जो कोन है वह इस जो बेलन है, इसको बोलते हैं जो सिलेंडर है, जो बेलन है, बेलन के जो वॉल्यूम से 1/3 गुना हो रहा था। जैसे इन्होंने मिलाया जो बेलन बन रहा है आपका, बेलन का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 आपका क्या हो रहा था, शंकु का वॉल्यूम होता है। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, आप बुक में देखोगे तो आपको दिखाया गया। तो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर वॉल्यूम बात की जाए, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, आप पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया आपको हमने अच्छे से बताया है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जब इसको बनाया गया, सेम बेस और सेम हाइट का हम कोन भी ले लें, सेम बेस और सेम हाइट का मैं सिलेंडर ले लेता हूं, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसका 1/3 कोन का वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम अगर हम बात करें, इस कोन का जो वॉल्यूम होगा वह सिलेंडर के वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास कितना था, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं ये V1 होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा V2 होगा, वह सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 मतलब 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें वो पाई आर स्क्वायर है, इसमें 1/3। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है क्या, कोन का वॉल्यूम। तो चलिए आज हम सीखेंगे, अब आपको कैसे बताते हैं। अगर पूछा जाए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पहले आप ये चेक करो कि ये कोन बनता कैसे है, कोन कैसे बनता है। जैसे दोस्तों अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ और इसको 3D में रोटेट करता हूँ, जब मैं इसको इधर भी रोटेट करूंगा, ये कुछ फिगर ये वाला इधर भी जाएगा। 3D की बात मैं कर रहा हूँ, 3D का मतलब होता है 3 एक्सिस, 3 डायमेंशनल, जिसमें एल भी हो, जिसमें बी भी हो और जिसमें एच भी हो। जब रोटेट करूंगा, हमारा जैसा फिगर यहाँ बना वैसा फिगर कुछ इस तरह भी बन जाएगा, ऐसे बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और ये जो बनेगा ये चारों तरफ बन जाएगा। इसको जब घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को मैं किसी एक्सिस के पकड़ के घुमाऊं तो ये बनता है क्या, ये बनता है कोन। ठीक है दोस्तों, तो कोन का पूछेगा क्या, अगर आप बताइए कोन का पूछेगा क्या, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है केवल इतना पार्ट, केवल हम इतने पार्ट की बात करेंगे, इतने पार्ट की बात करेंगे। इसका मतलब जैसे जोकर की टोपी जैसे होती है, बर्थडे वाला एक टोपी होती है बच्चों का, ये वाला, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वह होता है क्या दोस्तों, ये स्लैंट हाइट पहले निकालते हैं। तो स्लैंट हाइट इसकी अगर निकाली जाए तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका मतलब अगर ये L है, ये आपका H है और ये R है, और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो इसका मतलब L स्क्वायर जो होता है वह H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर होता है। और L स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस हमारे पास R स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे तो इसको बोलते हैं क्या, CSA। CSA का मतलब ही होता है कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ का। तो हम क्या करेंगे, पाई ले लेते हैं, पाई
और आर, आर मतलब इसका रेडियस आर, और इसमें इसकी स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये निकल जाएगा इसका कर्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब कोन का कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर। अगर मैं इसका कंपेयर करके बताऊं तो इसका मैंने आपसे बताया था, इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों 2 पाई आर इंटू एच होता है, ये आपने पढ़ लिया है। दूसरी बात अगर करूं कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा दोस्तों, हमने ऊपर वाला तो निकाल लिया, हमने आपको ऊपर वाला करके मैंने बता दिया ये वाली चीजें यहाँ पे ये वाला, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर वाला तो लेना ही लेना है, नीचे वाला भी लेना है दोस्तों, ये वाला नीचे वाला भी हमें क्या करना है, लेना है। नीचे वाला अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सर्कुलर टाइप का बन रहा है, तो ये हमारा एक सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया सबको पता है, इसकी रेडियस आर है, इसका एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसका अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आप बताओगे एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप कौन TSA बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ बेस इनटू एरिया ऑफ कर्व पार्ट, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है ना, इसका मतलब एरिया ऑफ बेस क्या है, ये सर्किल है, इसको लिखेंगे क्या पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर वाले का एरिया हमने निकाला कर्व सरफेस एरिया, जोड़ देते हैं, और ये आया था पाई आर इंटू एल। दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें पाई आर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसका मतलब TSA आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा L प्लस आर। तो इसका मतलब हमने एक चीज और देखा, इसका टोटल सरफेस एरिया आता है क्या पाई आर इंटू L प्लस आर। L क्या है, L हमारी है क्या स्लैंट हाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या स्लैंट हाइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसका कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तीसरा मैंने इसकी पहले आपको बता दिया कि इसका जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 कर दें, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा क्या, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा क्या, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें सबको समझ आ रही हैं। इसका मतलब अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं, एक बार पूछूंगा क्या लिखेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, एक बार जल्दी से लिख लेते हैं सबको याद हो जाए, ये होता है 1/3 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। दूसरा अगर हम आपको बताएं, दूसरा अगर लिखना चाहें, पूछें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर, ये हो गया। चौथा बताना है टोटल सरफेस एरिया, क्या अगर आपसे पूछे जाए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करना है, पाई आर हमारे पास यहाँ पे था, कॉमन लिया था, और यहाँ पे बचा था L प्लस आर। इतनी चीजें सबको याद होनी चाहिए, ये वाला और ये वाला हम लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके पास एक छोटा सा सिलेंडर है, सॉरी कोन है, एक छोटा सा कर है, एक कोन है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई हमारे पास दिया है कितना दोस्तों 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका आधार आपको दिया है, आधार का रेडियस का आधार का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पहला अगर आपको निकालने के लिए कहेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, पहला वॉल्यूम क्या होगा, आपको वॉल्यूम पता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है 1/3 ऐसे कर देना है, और आर पाई हमारे पास तो रहेगा ही रहेगा, आर की वैल्यू हमारे पास दिया है 3, यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू एच हमारे पास दिया गया है 4, इसका मतलब यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर दोस्तों। इसको सॉल्व करोगे और एच की जगह हम लोग 4 रखेंगे, एक बार ये देखो 2 बार 3 है, एक बार 3 से हमारा 3 कट गया, 4 3 की 12 पाई। अब पाई की वैल्यू आप चाहे रख दो और चाहे ना रखो, अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि पाई का वैल्यू यूज करो 3.14 तो यूज कर लेंगे,
अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, अदरवाइज आप आंसर इसी में रख सकते हो। तो वॉल्यूम का जो है यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर का। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, कहेगा इसका आपको निकालना है क्या, इसका आप निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। दोस्तों अब आप चीज एक देख रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। मुझे एल तो पता नहीं है, एल तो पता है ही नहीं मेरे पास, यहाँ पे आर मालूम है और यहाँ पे एच मालूम है। तो एच एल निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, क्या आप देखो पीछे देखो, एल निकालने के लिए हमने क्या निकाला, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बताया। एल की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है दोस्तों। तो यही अप्लाई कर दो यहाँ पे। इसके अंदर एल निकालना है, अंडर रूट क्या होगा, एच की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे कितनी है आर 3 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 होता है 25, और 25 का वर्गमूल सबको पता है 5 होता है। अब ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में ही होगा। इसका मतलब दोस्तों एल की वैल्यू कितना आ गया, एल की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होता है पाई आर एल, तो यहाँ पे रखो पाई। अब आपको रखना है आर, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ लिख दिया 3, और एल की जो वैल्यू हमारे पास आई थी 5 सेंटीमीटर आई थी, यहाँ रख दो। अब दोस्तों देखो हर बार यूनिट आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, यूनिट का स्क्वायर तो सेंटीमीटर के स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे। 5 3 की 15 और आगे लगा दोगे पाई, ये हो गया 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट और हमारा बचता है क्या निकालने का, आपसे पूछेगा क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तीसरा नंबर का टीएस से बताइए, किसका, टीएस से आप कोण बता दीजिए। तो क्या होता है टीएस से आप कोण, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई हमारे पास यहाँ रहेगा, आर की वैल्यू हमारे पास देखो 3 है, 3 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू हमारे पास आ गया था कितना 5, और यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास 3 गया। अब 5 3 8 8 3 24 आ जाएगा। आगे लिखोगे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रकार का एरिया है, और इसमें डिफरेंट ये होता है, ये केवल कर्ड वाले पार्ट का एरिया है, ऊपर वाले पार्ट का एरिया। और टीएस से जो होता है ऊपर वाले का तो होगा ही होगा, और नीचे वाले पार्ट मतलब इस वाले पार्ट का भी आपको निकालना है। कोई प्रॉब्लम है? और ये वाला जो निकाला गया, ये वाला मैंने इस वाले पार्ट का जब एरिया निकालूंगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला है। और दोनों का अगर निकालने की बात की जाए, चाहे ये वाला और ये वाला, तो हम लोग ये मान के, ठीक है दोस्तों। तो आज ये कॉन्सेप्ट हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि कोण का वॉल्यूम क्या होता है, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों। तो आपने सीख लिया इस चीजों को कॉन्सेप्ट से, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्त, हैव अ नाइस डे।